हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री का जो है चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं और आप सभी लोग ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो पहले जानते हैं बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, फिर जैव अणु क्या होता है। मतलब जैव अणु की सटीक परिभाषा बच्चों ये है कि जैव अणु वे निर्जीव जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न जैव या विभिन्न जीवों की रचना करते हैं तथा उनमें विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे वृद्धि, जनन आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब जीवन जीने के लिए जिन अणुओं की आवश्यकता होती है उसे जैविक अणु कहते हैं। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला बच्चों का परिभाषा कि जीवन जीने के लिए किसी जीवधारी को जिन अणुओं की आवश्यकता होगी उसे जैविक अणु कहते हैं। जैविक अणु में देखिए बच्चों क्या होता है। जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं क्योंकि बच्चों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में मिलकर अन्योन्य क्रिया करते हैं जिससे जैव तंत्र का आणविक आधार बनाते हैं। मतलब कोई बायोलॉजिकल सिस्टम का मॉलिक्यूलर बेस बनाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ विटामिन होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं जो जीवों की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ जैव अणुओं की संरचनाएं और कार्यप्रणालियाँ दी गई हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट बारे में। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो इसमें सबसे मेन पहला बताया गया था आपको, जैव अणु में सबसे पहला कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट प्रमुख जैव अणु है जो पौधों द्वारा बनाए जाते हैं। पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, हम लोग जानते हैं 6CO2 + 12H2O ऐसे है, लेकिन यहाँ पे संख्या की जगह पे XY कर दिया गया है। 6CO2 + YH2O प्रकाश का संश्लेषण। नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो भोजन बनता है या C6H12O बोला जाता है, तो यहाँ दिया CXH2O का होल X इंटू XH2O ना, XO2 6CO2 होता है, XO2 कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, आप दिया है बच्चों, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में होते हैं जिसमें ये जल में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसमें ये जल में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका समान सूत्र क्या है, CXH2O होल Y होता है। चलते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है बच्चों, जो ध्यान से देखिए आप लोग, जल अपघटन के प्रति व्यवहार के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब होता है वे कार्बोहाइड्रेट जो लघु अणुओं में जल अपघटित नहीं होते। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसैकेराइड, ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। अगर आप जल में घोलेंगे तो उसी अवस्था में रहेगा, उसी फॉर्म में रहेगा, ये टूटेगा नहीं। इसका समान सूत्र CH2O का होल N होता है, जहाँ N बराबर होता है 3 - 7। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए बच्चों, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड, इसका निर्माण 2 से 10 समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के संघनन से होता है। ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल अपघटित होकर 2 से 10 मोनोसैकेराइड के भिन्न अणु देते हैं, जल अपघटित होकर। और जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड अणुओं की प्राप्त संख्या के आधार पर इन्हें पुनः डाई, ट्राई, टेट्रासैकेराइडों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें पहला डाईसैकेराइड है। वे कार्बोहाइड्रेट, ये क्या होता है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 2 समान या भिन्न मोनोसैकेराइड अणु देते हैं वो डाईसैकेराइड कहलाते हैं। मतलब डाईसैकेराइड को अगर आप जल में डालोगे तो वो 2 समान या फिर भिन्न क्या देंगे, मोनोसैकेराइड। देखते हैं, चलो ये डाईसैकेराइड हो गया मान लीजिए, इसको हमने जल में डाला तो ये क्या होता है, मतलब या फिर आप जल बोले तो जैसे आप भोजन को मुँह में ले रहे हो डाईसैकेराइड के रूप में, तो वो डाइजेशन जाएगा। डाइजेशन होगा तो किस रूप में होगा, टूट जाएगा दोनों मोनोसैकेराइड। देखिए आप देख रहे हैं बच्चों, डाईसैकेराइड डाइजेशन, और टूट कर दोनों अलग हो गए मोनोसैकेराइड फॉर्म में।
ठीक। नेक्स्ट वन देखिए, ट्राइसैकेराइड क्या होता है। ट्राइसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 3 समान या भिन्न मोनोसैकेराइड अणु देते हैं। तो 3 समान या भिन्न देते हैं, तो इस पे देखते हैं क्या है। पहला दिया एग्जाम्पल, रैफिनोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गलैक्टोज में गलैक्टोज एक एक अणु देता है। सामान्य सूत्र C18H32O11 होता है। टेट्रासैकेराइड क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर 4 समान या भिन्न मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, जो टेट्रासैकेराइड कहते हैं। देखते बच्चों क्या दिया है यहाँ पे। स्टाइकिरोज जल अपघटित होकर ग्लूकोज, फ्रक्टोज का एक अणु तथा 2 अणु गलैक्टोज देता है। सामान्य सूत्र क्या दिया है, C24H42O21 होता है। पॉलीसैकेराइड क्या है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब पानी में घुलने के बाद अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड अणु देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। सर्वाधिक पाए जाने वाले पॉलीसैकेराइड क्या हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है तथा ग्लाइकोजन है। इसका सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल n होता है, और जहाँ n बराबर नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड है, जो भी है मोनोसैकेराइड के अणु होते हैं, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड से कितना दिया है 100 से 3000 के रूप में। तो पॉलीसैकेराइड जो है, इसका डाइजेशन जब होता है बॉडी में, तो कैसे होता है। मोनोसैकेराइड में पॉलीसैकेराइड ढेर सारे हैं, वो टूटते हैं मोनोसैकेराइड के रूप में। देख रहे हैं आप लोग सर बच्चों, ध्यान देखिए आप लोग। इसमें दिया है आगे हाँ, तो आपका जो सामान्य रूप से था मतलब कार्बोहाइड्रेट जितने प्रकार होते हैं वो सब आपको बता दिया गया। थैंक यू बच्चों। और डिटेल में दिया गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू।